हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के मूवमेंट का पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा के बारे में अध्ययन करेंगे। ए चाइल्ड एक बच्चा गोज टू ए फेयर मेला जाता है विथ हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। तो एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ मेला जाता है। ही इज हैप्पी, वह खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्तेजित है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, जो कि मिठाइयाँ और खिलौने को खरीदना चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ लगी हुई थी। बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके जो माता पिता हैं, डोंट बाई देम, वो मिठाइयों या खिलौने को नहीं खरीदते हैं। फॉर हिम, उस लड़के के लिए उन मिठाइयों खिलौनों को नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज, तब वह क्यों इनकार कर देता है। वेन सम वन एल्स, जब उसके माता पिता के अलावा कोई एक ऑफर्स देम टू हिम, उन मिठाइयों को खरीदने के लिए प्रस्तुत करता है। तो इसी पर यह कहानी आधारित है। अब हम लोग यहाँ टेस्ट का अध्ययन करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वॉज द फेस्टिवल, त्योहार था ऑफ स्प्रिंग, बसंत का। तो बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो, जो कि ये बसंत ऋतु का समय था। और शेड्स नैरो लेंस, सकरी गलियां हैं। एंड एलिस एमर्ज, एक गीली क्लैड ह्यूमनिटी, और उस गली में रंग बिरंगे पहने हुए बच्चे और सभी व्यक्ति खुशी से निकलते हैं। सम वॉक्ड, कुछ पैदल चलते हैं। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ घोड़े की सवारी कर रहे हैं। अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन ए बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग बांस की बनी हुई बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का है। रैन बिटवीन हिज फादर यस लेग, जो कि अपने पिता के पैरों के बीच भाग दौड़ करता हुआ। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि जीवन के हंसी खुशी से भरा हुआ है। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वह धीरे धीरे चलने से पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन शॉप्स, जो कि दुकानों में लगे खिलौने से मोहित हो गया था। दैट लाइन्ड द वे, जो लाइन से दुकानें लगी हुई थी। He hurried towards his parents, वह अपने माता पिता की ओर hurried, जल्दी से जाता है। His feet obedient to their call, जिधर उसके माता पिता उसको बुलाते हैं। His eyes, उसकी आंखें, still lingering on the receding toys, उसकी जो आंखें हैं still lingering, अभी भी टिकी हुई हैं। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, दूर हो रहे खिलौने पर, मतलब जो दूर पीछे जो छूट रहे खिलौने, उसकी ओर अभी उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। एज ही केम टू, जैसे वह बच्चा आता है। वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, तो उसके जहाँ मतलब उसके माता पिता उसका इंतजार करने के लिए, वेट करने के लिए रुक जाते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस, वह दबा नहीं सकता है। द डिजायर, इच्छा को। ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की, वह अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाता है।
इवन दाऊ भले ही वेल न्यू वह अच्छे से जानता है द ओल्ड पुरानी आदत कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल कि उसके पिताजी उसको उन बातों को रिफ्यूज कर देंगे, इनकार कर देंगे। और कोल्ड स्टेयर और जो है स्टेयर करेंगे, घूर कर देखेंगे। इन देयर आइज अपनी आंखों से, और अपनी आंखों से घूर कर देखेंगे। तो भी बच्चा क्या करता है, आई वांट दैट टॉय। तो भी वो लड़का कहता है, वो बच्चा कहता है कि आई वांट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वह निवेदन किया, वो बच्चा निवेदन किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके जो पिता हैं लुक्ड हिम देखने लगते हैं। रेड आइट, लाल लाल आंखें करके। इन हिज फैमिलियर, जैसे परिचित। टायरेंटियस वे, जैसे परिचित तानाशाह होता है, लाल लाल आंखें करके देखता है, वैसे तानाशाह की तरह उसके पिताजी उसको देखते हैं। हिज मदर, उसकी माँ। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, जो कि उसकी माँ जो थी उस दिन फ्री स्पिरिट स्वतंत्र भावना से मेल्टेड कोमल हुई थी। वाज टेंडर, जो कि कोमल होकर के। एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और अपनी उंगली दे देती है। टू होल्ड, पकड़ने के लिए, मतलब जो है अपनी उंगली वो पकड़ा देती है। सेड, कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चा। व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इट वाज ए फ्लावरिंग, ये फूल से भरा हुआ, मस्टर्ड फील्ड, जो कि सरसों का खेत था। सरसों का खेत जो था वो फूलों से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे जैसे पिघले हुए सोने पीले पीले हों। एज इट स्वेप्ट एक्रॉस, जो कि दूर दूर तक फैला हुआ था। माइल एंड माइल, मीलों मीलों, मीलों मीलों दूर तक फैला हुआ था। ऑफ हिमलैंड, सरसों के खेत, सरसों के खेत जो कि मीलों मीलों दूर तक फैले हुए थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक जो है सर्पाकार मक्खी होती है। वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर बॉडी पर्पल विंग्स, जो कि उसके बैगनी पंख, भड़कीले पंख हैं, जो कि वो हलचल कर रही, जो कि वह हलचल कर रही है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ एलोन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज, जो कि काली मधुमक्खी और या तितलियां जो आ रही हैं अकेले, उनको उड़ने में, फ्लाइट करने में वो इंटरसेप्टिंग कर रही है, उनको बाधा पहुंचा रही है। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो कि फूलों से मधुरता को तलाश कर रही है, तलाश कर रहे हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ता है। इन द एयर विथ हिज गेज, जो कि उनको हवा में ध्यान से देखता है। टिल वन ऑफ देम, तब तक उनमें से एक तितली या मधुमक्खी वुड स्टिल इट्स विंग्स, अपने पंखों को स्थिर कर लेती है। एंड रेस्ट, और आराम करने के लिए बैठ जाती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने के लिए प्रयास करने लगता है। बट इट वुड गो फ्लैपिंग, लेकिन वह फड़फड़ा करके, फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब वह अपने हाथ में उसको लगभग पकड़ने ही वाला होता है, तो वो जो है फड़फड़ा करके उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, देन तभी हिज मदर, उसकी माँ, गेव ए कॉशनरी कॉल, उसको सावधानी बरतने के लिए बुलाती है। कम चाइल्ड, कम, आओ बच्चे आओ। कम ऑन
टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर भाग कर जाता है। गेली, खुश हुआ है। एंड वॉक्ड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, जो कि थोड़े समय तक पास पास तक चलता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, तो भी शीघ्र ही वह पीछे रह गया था। अट्रैक्टेड बाई द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, जो कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे उनसे अट्रैक्ट हो गया था, आकर्षित हो गया था। द फुटपाथ, उस पगडंडी पर, जो छोटे कीड़े मकोड़े थे उससे अट्रैक्ट हो गया था। दैट टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो दैट वर टीमिंग आउट जो कि बाहर निकले हुए थे, फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, अपने छुपे हुए स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन, जो कि धूप का आनंद ले रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं। फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रो, जो छोटा कुंज है, छोटे कुंज मतलब जो छोटा जंगल है वहाँ पास से उसके माता पिता बुलाते हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जो कि ये कुएं के किनारे बैठे हुए हैं, उसके माता पिता वहाँ से बुला रहे हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी ओर दौड़ कर गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों की बौछार, फेल ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे पर पड़ने लगी। मतलब जब उस कुंज में जाता है तो फूल की बौछार होती है, उस पर जब दौड़ता तो फूल गिरने लगते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जब वह कुंज में प्रवेश किया तो फूलों की बौछार उस पर होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता के बारे में भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वह अपने हाथों में बारिश हो रहे पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉव्स, वह फाख्ता पक्षी के कू करने की आवाज़ सुनता है। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर दौड़ कर जाता है। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डो डो, फाख्ता पक्षी। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो है बारिश हो रहे पंखुड़ियाँ उसके भूले हुए हाथों से गिर जाती हैं। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।